चलिए, अभी अगर मैंने आपको अभी तक जो बातें बताई समझी है, तो मैंने ये कहा कि वेक्टर्स के केस में यूजुअली अगर कोई एक प्लस और प्लस माइनस, अगर एक माइनस आ रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर आप देख रहे हो, तो अभी इस खास करके फोर्स के केस में डायरेक्टली माइनस नहीं लगाओगे, इतना एक बात याद रखो, बस मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो। लेकिन अगर डायरेक्शन प्लस मतलब वेक्टर क्वांटिटी पूरा प्रूव करना चाहते हो, तो फिर माइनस ले रहा है तो माइनस लगा दोगे। लेकिन लेकिन जो आपका ये पर्टिकुलरली एनर्जी रहता है, जैसे कि आगे जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, उसमें माइनस होगा तो माइनस लगा देते, प्लस होगा तो प्लस लगाते डायरेक्टली, क्योंकि वो बस मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नेटिक केस में चीजें बता देते हैं। अब ये नेगेटिव शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव, फोर्स का नेचर ही अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स ईच अदर, ऐसा वाला एक चीज आपको यहाँ से पता चल रहा है। बट स्टिल मैंने क्या बोला अभी आपको, सारे बच्चों को समझ में आया? माइनस नहीं लगाना है जब तक वेक्टर का पूरा प्रॉपर वैल्यू ना फाइंड आउट करो। मैग्नीट्यूड बोला तो डायरेक्टली प्लस में ही निकालना है। सारे बच्चों को क्लियर है मैंने क्या बोला? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, यस, बहुत अच्छे बच्चों। थोड़ा आगे चलेंगे और कुछ चीजों को निकालने की जरूरत होगी हमें यहाँ पे। अभी भगवान की कृपा से हमारे पास सब है ना, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है ना, बराबर क्या नहीं, सब है। लेकिन भगवान की कृपा से हमें कुछ ऐसी चीजें दी गई है जिसके बारे में हमें अभी अंदाजा भी नहीं है, बट स्टिल वो चीजें वर्क करती है। उसमें एक आता है सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल। सुना है कभी सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल के बारे में कुछ? सुपर पोजिशन का क्या होता है? ये सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल कोई बताएगा मुझे? सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल क्या है? मुजम्मिल बोल दे भाई। ऑल फोर्सेस। हाँ, क्या बोला रितेश, क्या बोला? सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अगर तू सम ऑफ ऑल फोर्सेस बोलेगा तो मैं तुझे गलत बोल दूंगा, लेकिन अगर तू ऐसे बोलेगा ना वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो मैं तुझे सही बोलूंगा। समझ आ रहा है? सारे फोर्सेस को सम कर रहा है मतलब तू उसको स्केलर कंसीडर कर रहा है। वेक्टोरियल सम मतलब जो वेक्टर के अनुसार, एंगल्स के अनुसार, एंगल को मद्देनजर रखते हुए जो भी तू समेशन करेगा उसका वो सही बात होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। सारे मेरे भाई और बहनों को समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली है क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, मान लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज मान लीजिएगा यहाँ पर है, ठीक है। अब इन दो पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के वजह से देखो यहाँ पे टमाटर भी आए हैं, यहाँ पे सब कुछ आए। किसी को लेना है क्या बच्चों? कुछ बोलिए, लेके रखता हूँ। लेना है किसी को सब्जी वब्जी? बोलिए। नो सर नो। देखिए, नो सर, अरे पैसे नहीं मांगूंगा, टेंशन मत लो, बोलिए कुछ लेना है? भरता है सर जामनेर में बाजार। ले लिया सर। ले लिया सर। भाजीपाला सोडून बोला सर, है ना, बरोबर का नाही? व्हेज खाता सर तुम्ही, काय सर, है ना। चलिए, अभी अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिएगा यहाँ पे कोई एक Q1 चार्ज था, मान लीजिएगा यहाँ पे Q2 चार्ज था, मान लीजिएगा ये चार्ज प्लस पूरा था, ये चार्ज पूरा प्लस था, ये चार्ज पूरा माइनस था, ठीक है। सबको दिख रहा है? ये Q3 चार्ज इसको मैं बोल दूं। अभी अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो मेरे प्यारे भाइयों को एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगा। अगर मान लो ये Q1 चार्ज इस Q3 चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, मान लीजिएगा अगर ये Q1 चार्ज Q3 चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, तो एट अ सेम टाइम एक Q2 चार्ज होगा, वो भी तो Q3 चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना बच्चों? अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर खींचेगा? नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो नजदीक अट्रैक्टिव होता है। ओम भावा, बरोबर का? ओम 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 बोलते का? यस, चलिए ठीक है। ओम बोलत जा भावा, तुझा आवाज खूप सुंदर आहे, ठीक आहे, मुजम्मिल सारखाच, ठीक आहे, बोलत जा कधीतरी मध्ये मध्ये, ठीक है। तो अभी अगर हमने अगर बात किया Q3 से लेके Q1 तक, अरे ओम बोलत जा, बोलत भाव, तू हो बोललास नाहीस भावा, जास्त लाडात आलास ना का? सर, बोलत जाईल. लाडात आलास तू जास्त? बोलायचंय बरोबर ना तुला? नाही नाही. येस. नाही सर. नाही नाही बोलणार मूर्खा, सरांना उलट बोलतोस. नहीं नहीं, मतलब राड़क नहीं आला मतलब. ओके ओके ओके, ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। मजाक कर रहा था, सीरियस मत हो जाओ बच्चों। देखिए, अभी अगर यहाँ तक की बात कर रहे हैं, अगर Q3 यहाँ पर Q1 यहाँ पर, अगर मान लीजिए Q1 Q3 को खींचा है, देखो सही मायने में Q3 भी Q1 को खींच सकता है, लेकिन मैं फोकस करना चाहूंगा बस और बस Q3 के ऊपर। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अरे सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब सन यस सर. खींचता है ना, एट द सेम टाइम अर्थ भी सन को खींचता है, बस फर्क ये होता है कि अर्थ जो सन को खींचेगा जिस फोर्स से, उतना फोर्स सफिशिएंट नहीं है सन को अर्थ के नजदीक लेने के लिए। समझ पा रहे हो? ये बात होती है मेनली।
बस आज तक दुनिया में कुछ ही केसेस ऐसे हुए हैं जो कि ग्रेविटेशन फोर्स के विपरीत हुए हैं। आपने सुपरमैन देखा है क्या? सुपरमैन, आपने शक्तिमान देखा है क्या? बोलो, देखा है क्या नहीं देखा? यस सर। यस सर। शक्तिमान को और सुपरमैन को आज तक कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया कि बंदा हिलता, मतलब ऐसा कर देता हाथ सपक से ऊपर चला जाता है कि नहीं? है कि नहीं? बराबर के नहीं? बोलो। यस सर। डायरेक्टली सब लोग कंफ्यूज है। हनुमान के टाइम पे समझ में तो आता है भाई, हनुमान जंप करता है, मतलब अर्थ को दबा के जंप करता है ना, तो ऊपर उठता है। ये तो कोलिजन का कंसेप्ट समझ में आता है भाई यहाँ पे। ये सुपरमैन के केस में कंफ्यूज हो जाता है, तो ऐसा बंदा करे सपक से चला जाता है ना? समझ पा रहे हो? अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग तो मेरे को शक्तिमान लगता है, इतना खतरनाक कंफ्यूजिंग। जाता है वो। शक्तिमान गोल गोल घूमता है। अब भाई गोल गोल घूमेगा तो तू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है सेंटर के प्रति, तो तू ऊपर कैसे जा रहा है बे? है कि नहीं? नीचे आए। तू तो ऐसा गोल गोल घूम घूम के किसी गटर वटर में जाके गिरना चाहिए, तू तो ऊपर क्यों जा रहा है तू? मतलब कंफ्यूजन हो जाता है भाई, क्या बताए आपको, पूरा फिजिक्स का इज्जत निकाल दिया इन लोगों ने। तो अभी मतलब कंफ्यूजन होता है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। देखो सही मायने में अर्थ भी सन को खींच सकता है, सन भी। जिस वक्त अर्थ सन को खींचता है ना, उसी वक्त एट द सेम टाइम आपका सन भी अर्थ को खींच रहा है। फर्क बस यही है, सन क्यों सक्सेसफुल हो जाता है? क्योंकि सन मास में ज्यादा है, उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ओवरकम कर लेगा सन को, अर्थ को, और अर्थ को खींच पकड़ के रखेगा। लेकिन अर्थ के पास जितना ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है उतना सफिशिएंट नहीं है सन को खींचने के लिए, सन का मास बहुत ज्यादा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर सारे प्यारे भाई और बहनों को अगर ये सारी चीजें अगर समझ में आई है, तो Q1 भी Q3 को खींच रहा है, Q3 भी Q1 को खींच रहा है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर नेचर के बारे में अगर बात करें, पर्टिकुलर नेचर के बारे में अगर हम बात करें, तो बच्चों एक चीज को भूलना नहीं है कि मान लीजिएगा ये फोर्स था, ये फोर्स है 1 के वजह से 3 की तरफ, सॉरी हाँ 1 के वजह से, देखो ये 1 के वजह से 1 की तरफ ही बोल सकते हैं वैसे तो, 3 से 1 से 1 के वजह से 3 के ऊपर ऐसे बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं 2 के वजह से 3 के ऊपर। समझ पा रहे हो? ये फोर्स लग रहा है। अब अगर ये फोर्स है तो इस फोर्स के कंपोनेंट्स आ सकते हैं। अगर एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिएगा यहाँ पे थीटा है, मान लीजिएगा F23 का एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पे ले लिया और दूसरा कंपोनेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आप सारे प्यारे बच्चों को एक चीज तो यहाँ से दिख ही रहा होगा कि थीटा अगर यहाँ पर है, थीटा अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा F13 cos थीटा और प्लस F23 cos थीटा। यहाँ पे आएगा F13 sin थीटा, यहाँ पर आएगा F23 sin थीटा। क्या मेरे सारे प्यारे भाई और बहनों को सारी चीजें क्लियर जो मैंने निकाली है यहाँ पे? सबको क्लियर है? यस सर। जनता जवाब जानना चाहती है, सब लोग चिल्लाइए, क्या सबको ये बात क्लियर है? यस सर। बोलिए। चलिए, तो अभी अगर ऐसा, तो अभी अगर ऐसा वाला बात है, तो मतलब बंदे पे फोर्स ये लग रहा है, बंदे पे फोर्स ये लग रहा है, बंदा आ इधर रहा है। समझ पा रहे हो? ये सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अनुसार ही बस इस चीज को डिफाइन किया जा सकता है, वेक्टोरियल वे वाला चीज। मतलब जरूरी नहीं है जहाँ पे फोर्स लगे बंदा वहीं पे जाए, है ना? दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट बीच में भी आ सकता है, ये हमने वेक्टर से सीखा है। समझ पा रहे हो? ये नेचर आपको यूजुअली मिल सकता है यहाँ पर। सारे बच्चों को क्लियर है? अभी अगर मैं, तो मतलब आपको यहाँ पे क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा रे बच्चों? आपको यहाँ पर F13 cos थीटा निकालना पड़ेगा प्लस F23 cos थीटा निकालना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस चलिए, अभी अगर मैं आपको एक प्रश्न दे दूं, एक सम दे रहा हूं, मैं चेक करना चाहता हूं आपको कुछ कंसेप्ट समझा के नहीं। एक मान लीजिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे 3 चार्जेस को अरेंज किया है। एक चार्ज को पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे अरेंज किया जिसको मैं Q1 चार्ज बोल रहा हूँ, दूसरे वाले चार्ज को अगर मैंने यहाँ पे अरेंज किया जिसको मैं Q2 चार्ज बोल रहा हूँ, तीसरे वाले चार्ज को मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे अरेंज किया जिसको मैं Q3 चार्ज बोल रहा हूँ। मान लीजिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तीनों चार्जेस, मतलब तीनों चार्जेस को ऐसे रखा गया है कि बंदे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। अब मुझे बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे एंगल कितने मिलते हैं? हर एक साइड पे यहाँ पे एंगल कितना मिलता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मिलता है। यस, तो अगर मान लीजिएगा अगर ऐसा कोई बात है कि भाई 60 डिग्री मिलने वाला है, 60, अभी ये भी अगर पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, और अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज था, अब मुझे बताओ Q1 और Q2 के वजह से Q3 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? अभी तो इस तरह यहाँ पे हमको पता है ये भी 60 रहेगा, ये भी 60 रहेगा, और ये भी 60 रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जनता जवाब जानना चाहती है, आपको समझा या नहीं समझा? बोलिए। यस सर। तो अभी
Q1 के वजह से Q3 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कुछ ऐसा रहेगा। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, रहेगा कि नहीं रहेगा बोलिए। यस Yes, सर sir. रहेगा। Q2 के वजह से Q3 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा रहेगा? क्या ये सही है भाई और बहनों? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए यस। सर वो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, किससे फोर्स लग रहा है? देखिए मान लीजिएगा Q3 के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। Q3 मतलब देखो Q3 भी Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाने वाला है, Q1 Q2 भी Q3 के ऊपर फोर्स लगाने वाला है, वो बात तो है। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं स्पेसिफिकली। देखो अगर कोई मुझे एक लप्पड़ मारता है तो मैं उसको 2 लप्पड़ मारता हूँ, ठीक है, तो दोनों ने मार खाया, मतलब दोनों मार सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर स्टडी करना है तो अगर अपना दुश्मन समझो, अगर आपके दुश्मन विजय सर है तो आप तो यही फोकस करोगे विजय सर ने कितने फटके खाए, आया ना। अच्छे से देखोगे ना कैसी Yes, sir. पड़ी थी, कितने जोर से पड़ी यस थी। सर। गधो Yes, sir. यस सर बोलोगे अभी? हाँ फोकस करोगे आप? हाँ नहीं ठीक, सर। आप एकेडमी आओ, दिखाता हूँ एक एक को, ठीक है चलेगा। मतलब इन से मैं बता रहा हूँ फोकस हम उन्हीं चीज पे करेंगे जिस पे स्टडी करना है ना। विजय सर का गाल कितना लाल हुआ है ना, पता का नहीं हुआ कि नहीं हुआ, क्यों स्लो मारा उसने, शिट जोर से मारना चाहिए था, और है ना ऐसे बजा के देना चाहिए था, क्या कि नहीं। बहुत हार्ड को मेरी यस सर। मिला है सर, है कि नहीं, है ना। Yes, sir. Yes. यस चलेगा, ठीक है भाई ठीक है, मारो अब सर को। तो देखो अभी अगर ऐसा वाला फंडा है यहाँ पे, तो देखो 2 के वजह से 3 के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इस वाले फोर्स को मैं बोल दूं 2 3 F23। और अगर मान लीजिएगा यहाँ पर 1 के वजह से लेके 3 के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल दूं F13। बोलो मेरे भाइयों, अब तक मैं बस मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ मैं, एक के ऊपर भी वेक्टर नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से देखा होगा यस तो। सर। यहाँ पर एंगल कितना है रे बच्चों, एंगल कितना है यहाँ पे? 60. 60 डिग्री। 60 डिग्री। अगर मैंने बोला Q1 फोर्स, Q2 फोर्स और Q3 फोर्स सेम थे, क्वांटिटी सेम है, तो अभी अगर मैं आपको बोलूं अगर क्वांटिटी सेम है तीनों का, तो लगने वाला मतलब Q1 से लेके और डिस्टेंस भी सेम ही है, R R R, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला डिस्टेंस सेम ही होना चाहिए, साइड तो सेम ही होनी चाहिए। तो Q1 के वजह से Q3 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या है बच्चों? F13 का वैल्यू क्या आएगा? K Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर, जबकि Q1 Q2 Q3 तीनों सेम ही है, तो क्या लिख, उसको लिख दूं K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बोल लिख दूं, बराबर क्या नहीं। यस सर। और अगर मैं बात कर रहा हूँ F23 के बारे में, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये आएगा, चेक कर लो एक बार, क्योंकि Q1 Q2 Q3 है, सेम ही है, बराबर। मतलब फोर्सेस, मतलब यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा, यहाँ पर भी वही फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा, समझ पा रहे हो मेरी बात? ये भी मैग्नीट्यूड है, मतलब यस बताने के लिए, सर। नंबर निकाल के बताने के लिए बस ये किया मैंने। अब यहाँ पर अगर इस Q3 के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये अगर आपको किसी ने पूछा, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जानना चाहता हूँ आपसे आंसर, क्योंकि वेक्टर तो पढ़ा दिया गया है। कितना रहेगा बोलिए, कितना रहेगा रे बोलिए, कितना रहेगा बोलिए। सबको आवाज आ रहा है मेरा? सबको आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। कितना रहेगा फोर्स बोलिए भाइयों, कितना रहेगा बोलिए। हम्म, अबे गधो, F23 sin 60 F23 plus. सुन मेरी बात, इसको निकालने का एक तरीका था, आपको याद है क्या रे? और एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर मान लो इसको बोल दे, दूसरा वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर है, इसके बीच में 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हो? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा रे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलते क्या नहीं बोलते रे बताओ, बोलते क्या नहीं बोलते हम? यस सर। तो इसका क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना, क्योंकि दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ही पकड़ा है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, बताइए कैसे निकालेंगे? इसको बोलेंगे F13 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2 F13 F23 cos 60। क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस सर। अगर ऐसा है, Yes, sir. अब आपको पता है कि अगर चार्जेस सारे सेम थे, डिस्टेंसेस सारे सेम थे, के सबके केस में सेम है,
तो फोर्सेस भी तो सबके सेम ही आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर। सबको Yes, एफ एफ पकड़ लो, यस सर। मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² एंड 1/2, क्योंकि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बराबर है। Yes. 1 कट आउट, मतलब एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मिला, तो इसका आंसर क्या आएगा रे? क्या आएगा? क्या इसको मैं लिख सकता हूँ f√3 3. या फिर √3f? चेक कर लो, एफ Yes. स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3f²। तो f को रूट से बाहर निकालो तो √3f आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। Yes sir, आएगा। सर आएगा सर। सॉरी, ऐसा जबरदस्त वाला नींद आ रहा है ना आपको? आ रहा है कि नहीं आ रहा नींद? आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं सर। आ रहा है सर। नहीं सर नहीं आ रहा है। सुबह सुबह नींद नहीं आती सर हमें। हमको तो रात को नींद आती है ना। हमको रात में भी नींद आती है, दोपहर को भी नींद आती है और शाम को भी नींद आती है। फुल इग्नोरेंस, एकदम फुल्ली पैक्ड। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए राणी ताई, तुम्ही आहात का लेक्चर मध्ये आजच्या? हो सर. उठलीस का आता? नाही हो सर, केव्हाची हो. चालू लेक्चर. नाही नाही, तुझा आवाजच नाही आला, मला वाटलं झोपली बिपली काय, म्हटलं हिला डिस्टर्ब नको करायला, आहे की नाही? विनाकारणी स्टुडंट बिचारे एवढे कष्ट करतात, कशाला डिस्टर्ब करायचं त्यांना? बरोबर का राणी ताई? बरोबर बोलतोय ना मी? बरोबर का नाही? नाही सर तसं काही नाही. नाही नाही राणी ताई, असं नाही, डिस्टर्ब नाही केलं पाहिजे विद्यार्थ्यांना, आहे की नाही? बिचारे एवढ्या मेहनतीने सोपतात आधीच, है ना? घरचे त्रास देतात, शिक्षक त्रास देतात त्यांना, है ना? काय सर, थँक्यू व्हेरी मच सर, किती विचार करता तुम्ही आमच्याबद्दल, आहे की नाही? अरे गदो, थँक्यू व्हेरी मच, बोलो सब लोग। धन्यवाद सर. Yes. धन्यवाद सर. ओके, देखिए धन्यवाद अभी सर. अब मैं एक क्वेश्चन, आभारी मंडळ. अरे वा वा, धन्यवाद रितेश, मन जिंकलं भाऊ आभारी म्हणून, मंडळ आभारी आहे भाऊ, आता काय? चलो देखिए, अभी क्यू मैंने यहाँ पे ले लिया और मान लीजिएगा और एक क्यू मैंने यहाँ पे ले लिया और बराबर इसके मिडल में कुछ यहाँ पर एक, यहाँ पे मैंने ऐसा रखा गया है, इसको मैं थोड़ा इधर और खिसकाना चाहूंगा अच्छे से समझाना है। तो अब लग रहा है कि इक्वल डिस्टेंस हो गया बोल के, लग रहा है क्या अभी? यस। तो मान लीजिएगा ये डिस्टेंस है, मान लीजिएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। ये 2a डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस y डिस्टेंस है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. ओके, अभी बच्चों क्यू के बारे में, बस ये माइनस क्यू है यहाँ पे और यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू है। अब आप मुझे बताएंगे सबसे पहले तो फोर्सेस का नेचर क्या रहेगा, शुरुआत में सबसे पहले बताएंगे फोर्सेस का नेचर क्या रहेगा, फिर क्योंकि हमको यहाँ पर अभी माइनस क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है ना, उस नेट फोर्स का वैल्यू निकालना है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? माइनस क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स का वैल्यू हमको निकाल के बताना, हमको फॉर्मूला की वजह से बताना है कितना नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। बोलिए, सबको समझ में आया? निकाल सकते हो? Yes sir. कैसे निकालोगे मुझे बता। Yes, एफ नेट का वैल्यू ट्राई करके जल्दी बताओ मेरे को, ठीक है? सबको, सब लोग बताओ ट्राई करके मेरे को जल्दी से। तुमच्यापैकी कोणी एकादशी पकडलेली कालची? एकादशी होती काल, माहिती आहे ना तुम्हाला? हो सर. हो सर. भार्गव, तू पकडली होती का? दोघांनी पकडली होती का तुम्ही एकादशी? नाही सर. नाही सर. काय यार, म्हणजे नाही माहिती सर. असून काय अभ्यास फायदा? करावा लागतो ना सर. ओके, असं आहे का? वाह, अभ्यासू विद्यार्थी। तुझ्यासाठी एनर्जी पाहिजे सर. एनर्जी चाहिए उसके लिए। अबे भार्गव, और 2 दिन अगर तूने फुल टाइम खाना खाया तो फटने वाला है तू, ठीक है ना? और कितना एनर्जी चाहिए बे तेरे को? हाँ हाँ भार्गव। चलिए आगे कह रहे मुजम्मिल भाई, आ गया मुजम्मिल भाई, मेरे भाई मुजम्मिल। अरे तेरा आवाज ही नहीं आता यार मुजम्मिल, दिन खराब हो जाता है यार मेरा। बोला कर यार, आवाज आने दे मेरे को, चिल्ला जा रहा एक बार मुजम्मिल भाई। तो तेरे को बोलना कि नहीं बोलना?
भाई तेरा आवाज ही नहीं आ रहा, दिमाग खराब। ठीक है भाई, मैसेज कर दे मैसेज। सर अपने इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2q इंटू cos 90। वा भावा, म्हणजे काय उत्तर सांगितलं, म्हणजे तू मनच जिंकला डायरेक्ट माझा भावा। पण पहले चेक करो राइट आंसर है का नहीं, है कि नहीं। चलो देखो अभी सब लोग ध्यान देंगे, आशीष सब लोग ध्यान देंगे, श्याम आज काहीच Yes. बोललेला नाही। श्याम Sir. श्याम भावा तुझ्यासाठी आज हम तेरे लिए आज हमने सुबह लेक्चर रखा है, ठीक है, क्योंकि शाम को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और शाम कुछ बोल ही नहीं रहे, अभी क्या बोले, ठीक है। Yes, sir. देखिए अभी अगर अच्छे से देखिए, अगर इस माइनस क्यू के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे जरा अच्छे से चेक कीजिएगा। आपको दिखेगा माइनस क्यू से लेके क्यू की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और इसी माइनस क्यू के लेके और एक क्यू की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दिख रहा है। अब मुझे बताओ ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसा वाला दूं या ऐसा वाला दूं, कैसा वाला दूं रे फोर्स का डायरेक्शन। ओमराजे पाटील, ओमराजे पाटील ऐकायला येते माझा आवाज तुम्हाला, सांगा ओमराजे पाटील। हो सर, वरचा सर। यस, वरचा दिला पाहिजे, करेक्ट। आणि इकडे इकडे कोणता देऊ, वरचा देऊ का खालचा देऊ, बोल कुठे। इकडे वरचाच। वरचाच ना, ठीक है। क्या लगता है बच्चों, ऊपर का देना पड़ेगा नीचे का देना पड़ेगा, कुठला। ऊपर का सर। यस रितेश, ऊपर का देना पड़ेगा, करेक्ट। यस सर। ठीक है, अब ठीक है, अच्छी बात है। श्याम भावा, ऊपर का देना पड़ेगा या नीचे का। नीचे का देना। नीचे का देना पड़ेगा, श्याम नीचे का देना पड़ेगा। सर ऑपोजिट नहीं रहता क्या सर फोर्स। हाँ करेक्ट बोला श्याम ने, बाकी सारे गधे हैं, सारे के सारे गधे हैं। तुमको इतना समझाया, माइनस हमने बोला ही नहीं। अबे भार्गव बुक के दिन जब पार्टी मूर्खा, तू ऊपर का बोला मैंने सुना। नेगेटिव और पॉजिटिव जब साथ में रहेंगे तब जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव नेचर का लगता है, बोला था क्या नहीं बोला था रे, बोलो प्यारे भाइयों। यस सर। अभी यस सर बोला अभी था। अगर एक प्लस क्यू यहाँ पर है और ये नेगेटिव यहाँ पर है, अगर इस फोर्स को ऐसे लगा तो रिपल्सिव नेचर का हो गया ना। ये प्लस क्यू तो माइनस क्यू को रिपेल कर रहा है, निकल तू बाहर निकल, ऐसे कर रहा है ना। लेकिन रियलिटी में ऐसे करने वाला है क्या, प्यार से नजदीक बुलाएगा ना, आया ना, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, बोलिए भाई जो। यस सर। चलो तो चलते थोड़ा आगे और। यस राणी ताई, आवाज येतोय माझा तुम्हाला। हो सर. हा, तर मग आता राणी ताई ऐका, जर इथे पॉझिटिव्ह क्यू आहे राणी ताई, तर मग आता हा पॉझिटिव्ह क्यू ह्या निगेटिव्ह क्यू ला आपल्याकडे ओढणार, बरोबर का। इकडे हो सुद्धा सर बरोबर. हा पॉझिटिव्ह क्यू ह्या निगेटिव्ह क्यू ला आपल्याकडे ओढणार, म्हणजे इथे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स तुम्हाला दिसणार, बरोबर राणीताई। हो सर. येस, मग आता ह्या क्षणी राणीताई तुम्ही आम्हाला सांगाल का, ह्या प्लस क्यूनी ह्या मायनस क्यू ला आपल्याकडे ओढल्यामुळे जो फोर्स मिळतो त्या फोर्सचं प्रमाण काय असेल, कितना क्वांटिटी रहेगा, किती फोर्स लागणार किंवा त्याची मॅग्निट्यूड किती असणार, सांगाल का राणीताई मला, बोला राणीताई। जर इथे डिस्टन्स होतं 2a आणि बरोबर मिडल मधून मायनस क्यू वरती घेतला तर डिस्टन्स y दिला, म्हणजे इथून ते इथपर्यंत डिस्टन्स y आहे, y डिस्टन्स सांगितलंय। सांगाल का राणीताई किती असणार, बोला राणीताई। आजच्या दिवसात सांगताय का आपण, का उद्या सांगाल। राणीताई कोवामध्ये गेल्या काय राणीताई। क्या क्या है इसका तुम्ही आंसर, सांगून द्या सर. सांगून टाका सर, तुम्हाला चांस दिला है कि नहीं, है ना। अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस a रहेगा, सारे बच्चों सबको समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस भी a रहेगा। अब मैं आपको बताना Yes, चाहता हूँ, देखो अगर पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे तो ये वाला डिस्टेंस पता चलेगा आपको, y² + a², बोलो पता चलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। यहाँ का भी डिस्टेंस पता चलेगा, क्या रहेगा यहाँ का डिस्टेंस, वही सर y² + a² रहेगा। हाँ या ना यार, समझा कि नहीं समझा, बोलिए। यस Yes, ओमराजे sir. पाटील, ओमराजे पाटील माझा आवाज येतोय तुम्हाला, हो सर. बरोबर बोलतोय का ओमराजे पाटील मी, बोला तुम्ही। हो. चला ठीक आहे, राणीताई कळालं का आपल्याला डिस्टन्स कसं आलं राणीताई। हो सर. आपल्याला स्ट्रेट लाईन मधलं डिस्टन्स घ्यायचंय राणीताई, बरोबर। मग त्याच्यामुळे हे डिस्टन्स जे आहे ते y² + a² आहे ना, बरोबर।
मग आता ह्या क्षणी जर फोर्सची व्हॅल्यू म्हटलं तर के तर आपण कंपल्सरी घेतो, मॅग्निट्यूड असला मायनस प्लस नाही बघत, अट्रॅक्टिव्ह माहिती आहे पण मायनस प्लस नाही बघत. पण पहिला क्यू वरचा, दुसरा क्यू इथला, बराबर आहे. के क्यू स्क्वेअर अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर का होल स्क्वेअर लेना पड़ेगा ना. बरोबर का रानी ताई? बराबर. हो डिस्टेंस सर. सारे बच्चों को समझ में आया? सबको समझ में आया? ओम राजे सर. हो पाटील सर. कळालं तुम्हाला? हो सर. आता जर तोच जर फोर्स आम्ही जर इकडे जर घेतला तर मग इथे काय येणार? के क्यू स्क्वेअर सेम आएगा. और नीचे क्या लो रे बोलिए, क्या लो रे गधो? अरे कुछ तो बोलो बे, दिमाग खराब कर देते हैं इतना पढ़ा के बाद भी कुछ नहीं बोलते. सही है? दोनों जगह पे सेम फोर्स लग रहा है, सेम डिस्टेंस है. तो अभी मेरे Yes, sir. प्यारे भाई और बहनों, अगर मैंने कहा यहां पर थीटा है, यहां पर भी थीटा है, ठीक है? सबको यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थीटा नहीं बोलता, ठीक है? यहाँ पर थीटा नहीं बोलना चाहता मैं बोल दूं ये जो एंगल है वो थीटा एंगल है, ये जो एंगल है ये भी थीटा एंगल है. अब अगर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर एक फोर्स लग रहा था, ठीक है, इसको मैं F1 का नाम दे दूं, इसको मैं F2 का नाम दे दूं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा और एक कंपोनेंट इधर लगेगा. जो कंपोनेंट इधर लगा उसका वैल्यू क्या रहेगा रे बच्चों? क्या रहेगा उसका वैल्यू? F1 cos थीटा. और एंगल को छोड़ के जो दूसरा पार्ट रहेगा उसको क्या बोलते हैं? क्या रहेगा यहाँ पे? बोलो यार क्या रहेगा? साइन. F1 साइन थीटा रहेगा. अभी अगर हम बात sin करें, यस यस यस, अभी अगर हम बात करें थीटा के बारे में, तो ये F2 है, तो F2 का यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा? माइनस नहीं प्लस करना था उधर. F2 cos थीटा आएगा. और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? F2 sin F2 साइन थीटा. साइन sin थीटा theta. चलेगा. अगर F1 और F2 का वैल्यू सेम है क्या? चेक करो. F1 और F2 का वैल्यू चेक है, सेम है क्या रे? बोलो सेम है क्या? करेक्ट, सेम ही है. यस Sir, same. सेम ही है तो फिर एंगल भी सेम, मतलब ये दोनों कट आउट हो जाएंगे. बचा क्या? बस नेट फोर्स इतना बचा. तो एफ नेट का वैल्यू कितना आया बच्चों? एफ नेट का वैल्यू आया 2F1 cos थीटा. क्या ये सही है? Yes, sir. यस सर. सारे मेरे प्यारे मित्रों को ये बात समझ में आ रही है? बोलो मित्रों. Yes, sir. आ रही. मुजम्मिल भाई तेरा Yes, आवाज sir, ही आ नहीं आया भाई, मैं पूरा अपसेट हूँ भाई, तूने आज आवाज ही नहीं दिया मेरे को. मुजम्मिल भाई आवाज आया? अरे हो मुजम्मिल, आवाज ही नहीं आ रहा भाई को लगता है. चलिए ठीक है. यहाँ अभी मुझे एक बात याद आया. कितने सर 1 मिनट लिखने दीजिए. नेट प्रॉब्लम? ओके ठीक है मुजम्मिल भाई. यहाँ पे घूमने के लिए कुछ आसपास प्लेस है क्या रे? अच्छा वाला प्लेस